वेलकम, जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए 1 2021 के रिटन एग्जाम के रिजल्ट अपडेट के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे एनडीए 1 2021 के एसएसबी इंटरव्यू शेड्यूल के बारे में और वीडियो के अंत में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करनी है। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं एनडीए के रिटन रिजल्ट की, जिसकी काफी सारी क्वेरीज आप सभी के थ्रू हमारे पास में आ रही हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि लीडिंग न्यूज़पेपर्स इन इंडिया ने भी पब्लिश कर दिया है कि यूपीएससी जल्द अपना रिजल्ट जारी करने वाली है। एंड मैक्सिमम अगर हम एनडीए के रिजल्ट की बात करें तो लगभग यूपीएससी 1 महीने का समय लेती है एनडीए के रिजल्ट को पब्लिश करने में। मोरोवर, अब 1 महीने का जो टाइम स्लैप है वो ओवर हो चुका है और कोविड के चलते मुझे लग रहा है कि जो 4-5 दिन ऊपर नीचे हुआ है, उस अगर हिसाब से अंदाजा लगाया जाए तो मई के एंड तक, यानी इसी वीक के एंड तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो आपका रिजल्ट है यूपीएससी के द्वारा पब्लिश हो जाएगा। तो बच्चों, ये तो बहुत अच्छी बात है और अच्छी न्यूज आज आपसे एक मैंने शेयर कर दी। अब रिजल्ट पब्लिश होने के बाद बहुत सारी कंफ्यूजन बच्चों को रहती है, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती हैं रिजल्ट जब पब्लिश हो जाता है। क्योंकि आपका जो रिजल्ट पब्लिश होता है उस पीडीएफ में लिखा होता है लाइन, जिसका मतलब है कि 15 डेज के अंदर आपको joinindianarmy.nic के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको रजिस्टर करना होता है। अब यहाँ पे आपकी कंफ्यूजन शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जब आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कुछ को अपनी ऑफिशियल मेल आईडीज याद नहीं होती हैं, कुछ को अपने आधार कार्ड में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो बहुत सारे डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेरीज लैंड होती हैं। तो बच्चों, इसके लिए एक सिंपल सा काम ये करना है कि अभी से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एटलीस्ट प्रोक्योर कर लें। ये याद में रखें कि यूपीएससी पे जब आपने फॉर्म फिल किया था वहां पे कौन सी मेल आईडी यूज करी थी, आपका आधार कार्ड आपके पास है कि नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी आती है कि कभी कभी बच्चों के जो नाम होते हैं आधार कार्ड में डिफरेंट होते हैं, 10th की मार्कशीट में डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करिए बच्चों। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सबसे पहले होना है, वो कंपलसरी है। अब अगर आधार कार्ड की करेक्शन अगर आपको करानी है, या तो आप अभी करा लीजिए, क्योंकि वो 1 हफ्ते भर का टाइम लेता है और वो हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो टाइम से एटलीस्ट आप रजिस्टर कर दें। इस सोच में मत पड़े कि पहले मैं करेक्ट करा लूँ उसके बाद रजिस्टर कराऊँ, क्योंकि मैंने अक्सर ऐसे बच्चों को भी देखा है जिन्होंने एनडीए क्लियर कर दिया है लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं टाइम से। और पिछली बार भी ऐसे करीबन 8 से 10 केसेस मुझे देखने को मिले जहां पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ उनकी लापरवाहियों की वजह से। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, तो आप उससे रेफर कर लीजिए कि क्या क्या चीजें आपको करनी होती हैं जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और किन बातों का ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आती है बारी हमारे एसएसबी डेट्स के बारे में। अगर मैं आपको एसएसबी इंटरव्यू का जो टाइम शेड्यूल है उसके बारे में अपडेट करूं तो मैं यही कहूंगी कि 15 दिन तो बच्चे, अगर आपका ये मई के एंड में रिजल्ट आता है तो 15 दिन आपके चले गए इस रजिस्ट्रेशन के प्रक्रिया में। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं बता सकती हूँ कि जून के मिड से आपकी जो एसएसबी डेट्स हैं वो आपका ऑन हो जाएगा। यानी जून, जुलाई, अगस्त, लगभग 2.5 महीने हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके एसएसबी इंटरव्यूज चलेंगे फॉर दिस एनडीए 146th कोर्स के लिए। ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके जून के से लेके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग अगस्त तक आपके जो एसएसबीज है फॉर एनडीए 147 चलने वाले हैं। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं एसएसबी इंटरव्यू के डेट्स को लेके अभी से ही प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर 15 जून से आपके पास में डेट सिलेक्शन लिंक आ जाता है तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा प्लानिंग की जरूरत होगी कि आपको किस हिसाब से प्लान करना है। आपके जो पर्सनल कमिटमेंट्स और आपके जो प्रोफेशनल अब आपका एक एम है, उसके बीच में कोई भी मैं बोलूँ कि ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए जो हैम्पर करे आपको आपकी प्रिपरेशन को करते हुए। राइट, तो सही प्रिपरेशन यानी एक टाइम आपके पास में होना चाहिए प्रॉपर। एटलीस्ट आप एसएसबी इंटरव्यू जा रहे हैं उससे पहले कम से कम आप 45 डेज का टाइम लेके चले, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एसएसबी के लिए। डेफिनेट सी बात है, अच्छे से तैयारी करने के लिए। और एसएसबी बैचेस से रिलेटेड जो सारी इन्फॉर्मेशन टीम सेंचुरियन की तरफ से, क्योंकि आपकी बेहद क्वेरीज बहुत ज्यादा नंबर में आ रही हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को, ताकि आपको पता चल जाए कि एसएसबी जो डेट्स हैं उसके लिए कौन कौन से बैचेस अवेलेबल है सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी में। 3rd नंबर की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी है, वो ये कि जब बात एनडीए की हो रही हो तो क्यों नहीं किसी ऐसे बंदे से राय ली जाए जिसको इसका एक्सपीरियंस हो। तो इस एक्सपीरियंस्ड पर्सन की जो मैं बात कर रही हूँ वो है शशांक तिवारी, जिसने एनडीए 145 और एनडीए 146 दोनों का ही रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया और दोनों की एसएसबी में रिकमेंडेशन प्राप्त किया। तो आप ये सोच सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने पहले ही अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्वालिफाई किया हो और 2 बार रिकमेंडेशन पाया हो, इससे अच्छा सुझाव और इससे अच्छी स्ट्रैटेजी आपको कौन शेयर कर सकता है। तो आज शाम को 6 बजे, चलो भाई अब इतनी बात शेयर कर लिए तो आपको लाइव भी मिला देते हैं उससे, 6 PM टुडे एट सेंचुरियन डिफेंस अकेडमीज यूट्यूब चैनल। शशांक तिवारी इज कमिंग लाइव टू शेयर हिज स्ट्रैटेजी टिप्स फॉर हिज एनडीए तैयारी एंड एनडीए एसएसबी की तैयारी के लिए। एंड ही इज अ स्टूडेंट ऑफ सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी, सो ही विल बी गाइडिंग यू राइट फ्रॉम स्क्रैच टिल ही इज अचीव्ड हिज एम। इसके अलावा
शशांक तिवारी के साथ साथ में सर शिशिर दीक्षित भी ज्वाइन करेंगे आपको लाइव इंटरेक्शन में, जहाँ पे वो भी शेयर करेंगे आपके एनडीए एसएसबी के टिप्स। तो बहुत अमेजिंग लाइव सेशन होने वाला है 6 बजे संडे को। एक बहुत बढ़िया तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं अपने अपकमिंग एसएसबी के लिए। तो लाइव जरूर आइएगा 6 बजे। और बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिल चुकी है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनको भी रिटन रिजल्ट और एसएसबी के बारे में अपडेट मिल सके और साथ ही साथ में वो लोग भी ज्वाइन कर सके आज